Welcome to this class on continental meals. When we say continental meals, what does it really mean? Continental meals में एक कार्ब्स की डिश होनी चाहिए, एक प्रोटीन की डिश होनी चाहिए और आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए कोई सब्जियां या कोई सैलेड कुछ होना चाहिए. So the carbs can be potatoes, rice, pasta, bread. The proteins can be chicken if you are a non-vegetarian. If you are a vegetarian, we can have soya nuggets or soya chunks. We've come out with these soya chunks also, or soya granules. तो ये भी आपका प्रोटीन हो सकता है, या आपका प्रोटीन के लिए आप इसमें किडनी बीन्स यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको पनीर, टोफू. सो यू हैव टू बैलेंस योर meals. Why continental? Any meal should be well balanced. And for the vitamins and minerals, आपको कोई सब्जियां होनी चाहिए, चाहे वो स्टर फ्राइड सब्जियां हो या फिर कोई आपका सैलेड होना चाहिए. तो एक कंप्लीट मील बनता है. तो टू स्टार्ट विथ वी आर गोइंग टू डू नेपोलिटन स्टेक्स विथ पार्मेसन बेसिल वेजीज एंड चंकी टेपिनाट स्लाइडर्स. सो नेपोलिटन स्टेक्स के लिए हमें एक नेपोलिटन सॉस बनानी है, which is from Naples, and it's a chunky sauce made from onions, garlic, basil and of course tomatoes. तो शुरू करते हैं हम पहले नेपोलिटन सॉस से. Now to make the sauce, we'll first heat our pan. By the time it gets heated, मैं थोड़ा सा टमाटर को क्या करना है आपको बताती हूँ. तो आप एक टमाटर ले लीजिए आधा किलो के करीब, और उसमें एक क्रॉस कट, नॉट ऑन द स्टेम साइड जहां पर स्टेम होती है, ऑन दी अदर साइड एक क्रॉस कट लगाकर ऐसे सारे 5-6 टमाटर को उबलते हुए पानी में कम से कम 10 मिनट उबाल लें. 7-8 मिनट तो जरूर, क्योंकि वो जब तक उबाले जब तक ये उसका जो ऊपर का छिलका है वो उतरने लगे. तो ये मेरे पास एक उबला हुआ टमाटर है, आप देखें इसका छिलका ये अपने आप उतर गया है. तो ऐसे उबल जाना चाहिए जिससे आपका टमाटर ठीक से पक गया है. नाउ इसको अच्छी तरह से सब टमाटरों को पानी से निकाल के और छिलका उतार कर, और फिर इसको आपने पीसना है मिक्सी में. पर पीसना कैसे है? दिस नेपोलिटन सॉस इज चंकी, तो आपने बहुत ज्यादा मिक्सी को नहीं चलाना. सबसे पहले इसे थोड़ा काट लें. अगर आप ऐसे ही साबुत डाल देंगे तो बहुत पिस जाएगा, कुछ मोटा रह जाएगा. तो इसे थोड़ा रफली चॉप करके और मिक्सी में ऐसे इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लें. तो मैंने ये दरदरा पीस के रखा हुआ है, तो ऐसे रहता है ये. तो मेरे पास ये उबले हुए और दरदरे पिसे हुए टमाटर तैयार हैं. चलिए अब हम सॉस बनाते हैं. सॉस हम बनाएंगे बटर में. जब भी आप बटर यूज करो, इट्स अ गुड आइडिया टू यूज अ लिटिल ऑयल ऑल्सो इफ द कुकिंग इज लॉन्ग. क्योंकि अगर आप मक्खन में तेल नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मक्खन है वो जलने लग जाता है. तो थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं हम. पैन ज्यादा गर्म हो गया है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि मक्खन जले नहीं. तो मैं उठा लेती हूँ. नाउ जब आपका मक्खन और ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज. कई बार हम प्याज से पहले लहसुन डाल देते हैं. जब आप लहसुन पहले डालते हैं तो लहसुन इतना जल जाता है बाय द टाइम प्याज थोड़ा सा होता है कि लहसुन का सारा फ्लेवर निकल जाता है. सो इट्स अ गुड आइडिया इन कॉन्टिनेंटल टू ऐड दी अनियन फर्स्ट एंड देन ऐड दी गार्लिक. तो अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक एंड रेड चिली फ्लेक्स. I'm using Nita Mehta red chili flakes. We have a range of spices, seasonings. You can buy them from Amazon. You can buy them from nitamehta.com. So ये chili flakes and oregano seasoning, garlic bread seasoning. We have piri piri seasoning. So lots of seasonings to choose from. Okay. अब गार्लिक ने अपना रंग बदल दिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमने टमाटर पीस के रखे हुए हैं. कैसे पीसे आप देख रहे हैं. पहले ये उबाला है चीर लगा के उबालने के बाद
हमने इसे चॉप किया है रफली और फिर इसे हमने पीसा है दरदरा। ओके, अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम नेपोलिटन सॉस बोल रहे हैं, तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्या रह गए हमारे? बेसिल, ये चॉप्ड बेसिल है। फ्रेश बेसिल ना हो तो ड्राई डाल दीजिए, बट फ्रेश का अपना मजा है। फ्रेश ग्रोज वेरी इजीली इन योर पॉट। कोई भी पॉट में लगा दें तो बेसिल बहुत आसानी से उग जाता है। अब इसके साथ अब हम डालेंगे थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी। तो रेडीमेड टोमेटो प्यूरी हम डाल रहे हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 2 टमाटर और बढ़ा दीजिए, पर टोमेटो प्यूरी डालने से इसका रंग और शक्ल ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो अब टोमेटो प्यूरी भी डाल दी हमने। अब रह गया इसमें सॉल्ट, पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट एंड अ लिटिल पेपर। एंड कोई भी टमाटर की चीज बनाते हैं तो फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी जरूरी होती है, तो हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी चीनी। एंड वी कैन ऑलवेज टेस्ट, कभी टमाटर खट्टे होते हैं, कभी कम खट्टे होते हैं, तो आप इसे चेक कर लेंगे। तो अब ये हमारा जब तक पकता है हम बनाते हैं स्टेक्स। इसको अब हम थोड़ा ढक देते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं। स्टेक्स के लिए आपने काफ़ी 3 तरह की चीज़ लेनी है, तो इसमें क्रीम चीज़ भी यूज़ की है, डिलेक्टा की क्रीम चीज़ अच्छी है। पिज़्ज़ा चीज़ लेनी है और चेडर या प्रोसेस्ड चीज़ जिसे हम कहते हैं वो लेनी है। तो अब देखिए ये इंग्रेडिएंट्स इसके लिए क्या क्या हमने यूज़ किए हैं। ये हमारे पास 250 ग्राम पनीर ग्रेटेड है, उबला हुआ आलू है, थोड़ा सा इसके अंदर मोज़रेला है, थोड़ी सी चेडर है, थोड़ी सी ये क्रीम चीज़ है। आपके पास रेसिपीज़ हैं, ये मैंने इसमें क्रीम चीज़ भी मिला दी। अब इसमें और क्या क्या है, ये है बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च, बहुत बारीक नहीं काटना पर थोड़ी बारीकी हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, काली मिर्च और नीता मेहता ओरेगनो सीजनिंग। ये ओरेगनो सीजनिंग डाल रही हूँ मैं। और थोड़ा सा फ्रेश बेसिल, ना हो तो कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको बाइंड करने के लिए 2 चम्मच मैं इसके अंदर पैनको क्रम्स डाल रही हूँ। पैनको आर जापानीज क्रम्स विच आर वाइटर एंड दे आर क्रिस्पर इन नेचर। सो 2 चम्मच ये पैनको क्रम्स। एंड पैनको क्रम्स के साथ हमने नमक नहीं डाला था, तो हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। चीज़ बहुत डाली हुई है तो नमक ज़रा हिसाब से। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ओके, अब ये जो स्टेक्स बनाने हैं वो हम बना क्या रहे हैं, तो मैं आपको स्टेक्स बने हुए भी दिखा देती हूँ। और हम ये बना रहे हैं, ये देखिए मैंने एयर फ्राई भी किए हुए हैं, और आप ये एयर फ्राई भी कर सकते हैं या इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये हम स्टेक्स बना रहे हैं। इसके लिए एक हम बैटर बनाएंगे कोटिंग, क्रिस्प कोटिंग के लिए। उसमें हम लेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर इक्वल क्वांटिटीज में। अब कोई भी कोटिंग बना रहे हो किसी चीज़ की भी, उसमें थोड़ा सा अगर आप बेकिंग पाउडर डाल देंगे तो वो ज़रा ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। और एक्चुअली क्रिस्प से ज़्यादा क्या होता है, वो थोड़ा सा फूल जाता है। तो ये 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने, और इसे हम पानी के साथ घोल लेंगे। बहुत गाढ़ा घोल नहीं पर बहुत पतला घोल भी नहीं। पहले थोड़ा सा पानी डालें और फिर बाद में डालेंगे। बीच बीच में सॉस को भी देखते रहें और हिलाते रहें। चलिए, ये भी एक बैटर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर क्रिस्पी पैनको की कोटिंग है। तो ये पैनको क्रम्स हैं, ये पैनको का डब्बा दिखाना मुझे। ये पैनको क्रम्स आते हैं, ये देखिए ये वाइट होते हैं। सो दीज आर जापानीज क्रम्स which add a nice texture. If you don't have, you can use the regular bread crumbs also. तो ये पैनको क्रम्स में मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली है और ओरेगनो सीजनिंग, दोनों नीता मेहता कंपनी की है।
और साथ में इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी डाल रही हूँ मैं। फ्रेश कोरिएंडर ना हो, कभी खत्म हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑरेगनो लीव्स भी डाल सकती हैं, ड्राई वाली। चलिए, अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, सारी चीजें तैयार हैं। ये देखिए, इसे भी हमने मिक्स कर दिया। एक बार इसे चख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है इसका टेस्ट। और अब इसके हम स्टेक्स तैयार करते हैं। तो ऐसे हम बनाएंगे स्टेक्स। साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। हमारी सॉस तैयार है। 1 मिनट सॉस को हम चख लेते हैं कि इसका नमक मिर्च ठीक है कि नहीं। और एक चीज और, चाहे इंडियन डिश हो या कोई कॉन्टिनेंटल, चाहे आप मक्खनी ग्रेवी ही बना रहे हो, कोई भी सॉस को थोड़ा सा लास्ट में बटर डाल के फिनिश कर दें तो उसका टेस्ट और आ जाता है। जो शुरू का मक्खन है वो तो घी बन गया, अब ये जो मक्खन है इसमें बटरी फ्लेवर आएगा। नमक थोड़ा सा लेगा और काली मिर्च, बस उतार। ये हमारे स्टेक्स तैयार हो गए। और इसको आपने क्या करना है, ये बैटर है हमारे पास, इसमें डिप करें और फिर ये क्रम्स में। क्रम्स को कैसे करेंगे ताकि आपके हाथ गीले हाथ ना लगे? इस हाथ से नहीं, दूसरे हाथ से इसके ऊपर डालें और इस हाथ से इसे टर्न करें और कोट करें और निकाल लें। मतलब इस हाथ से ना छुएं, अगर इस हाथ से छुएंगे तो क्रम्स उतर जाएंगे। सो विथ क्लीन हैंड्स यू शुड डू दिस। अगर आप रेगुलर क्रम्स यूज कर रहे हैं देन इट्स अ गुड आइडिया टू गिव अ डबल कोटिंग, एक बार और डिप करके दूसरा। पर अगर पैन को कर रहे हैं तो इवन 1 कोटिंग इज गुड इनफ। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे। ये अगर आप पहले बनाकर रखें और फिर फ्राई करें तो बेटर होती। वाई दिस, एनी ब्रेडेड डिश जो है आपकी, वो आपकी अगर थोड़ा रेस्ट दे दो तो वो बेटर फ्राई होती है। तो हमारे पास ये बने हुए हैं तो वो हम ले आते हैं और वो फ्राई करेंगे। इसको हम रख देते हैं और हमने बना के रखे हुए हैं। और इसी तरह आप रैप लगाकर रखें और आप ये देखिए अच्छी तरह से क्रम्स चिपक गए। अब तेल आपने इसके अंदर आधा इंच के करीब भरना है, ज्यादा ऑयल नहीं। और इसे हम फ्राई करेंगे जब ये तेल गर्म हो जाएगा। आप फ्राई ना करना चाहें और एयर फ्राई करना चाहें तो फिर आप इसको एयर फ्राई वाला दिखाना। अगर आप एयर फ्राई करना चाहें तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपने जो स्टेक है उसके ऊपर तेल का हाथ ब्रश करके दोनों तरफ से, और इसे आप अच्छी तरह से अबाउट 15 मिनट के लिए, जब तक इसका रंग बदल जाए, आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसी तरह ओवन में भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके साथ हमने सर्व करने हैं स्लाइडर्स। तो स्लाइडर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटे बंस हैं, ना हो तो बड़े ले लें, पर ये ज्यादा स्वीट लगते हैं ऐसे छोटे छोटे से। तो आप ये बंस ले लीजिए, सूप बंस, इनको 2 में काट लीजिए। टेपिनाड क्या होता है? टेपिनाड इज विथ ऑलिव्स। ओके, अब इसके ऊपर हमने टेपिनाड में क्या करना है, ऑलिव्स। अब ब्लैक लेंगे या ग्रीन होंगे? अगर हैलोपिनो और केपर्स डाल रहे हो तो आप इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स ही यूज करो, क्योंकि ब्लैक ऑलिव्स भी कम खट्टे होते हैं और वाइट ग्रीन वाले ज्यादा खट्टे होते हैं। तो ये ब्लैक एंड ग्रीन हैलोपिनोस। और अगर आप खट्टा नहीं पसंद करते तो थोड़े से कॉर्न कर्नल्स भी मिला सकते हैं उबाल के, चॉप करके। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर लेंगे चीज स्प्रेड। या क्रीम चीज, जो भी, या बटर, जो भी आपने लगानी हो। और इसके ऊपर हम ये दोनों चीजें मिलाकर अब हम अपने स्टेक्स को फ्राई कर रहे हैं। आपके ये स्लाइडर्स इसी तरह आप बनाकर और इसे आप एयर फ्राई कर दें।
जो टेपिनाट स्लाइडर्स बनाए हैं वो हम एयर फ्रायर में डालकर और एयर फ्राई करेंगे, बस ऐसे ही। ओके, हमारी सॉस भी बन गई है। अब हमारे तलने के बाद रह गया वेजीज। स्लाइडर्स बन गए, स्टेक्स बन गए, सॉस बन गई। अब वेजीज के लिए क्या करना है, हमने थोड़ी सी सॉस रखी हुई है हमने। ओके, नाउ वेजीज के लिए कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो ब्लांच्ड हैं। जब सब्जियां ब्लांच करो तो उसमें नमक और चीनी पानी में जरूर डाल दें, उससे सब्जियों में टेस्ट आ जाता है। कुछ सब्जियां कच्ची डालेंगे और कुछ हम ब्लांच डालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास लहसुन है, ये प्याज है जो आपका छोटा वाला ऐसा बेबी ऑनियंस होते हैं, इनको 1 को 4 में कर दिया है, नहीं है तो बड़े वाले लेके ऐसे डाइस कर लीजिए। ये बेसिल की पत्तियां हैं हमारे पास और ये बेसिल है, कैप्सिकम्स है ग्रीन एंड येलो, और ये सब्जियां ब्लांच्ड हैं। अब बेबी कॉर्न्स को 1 को 4 में लंबे लंबे, और मशरूम्स को थोड़ी सी डंडी के साथ 1 के 2। मशरूम्स आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी जब हम मशरूम्स उबालते हैं, पानी में ब्लांच करते हैं, तो वो सुकड़ जाते हैं। क्यों सुकड़ जाते हैं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर उसे बॉईल कर देते हैं। तो मशरूम्स लास्ट में बिल्कुल डालते हैं। और ऐसे ही ब्रोकली है, तो ब्रोकली और मशरूम्स लास्ट में डालें। तो अगर आप पानी पहले उबालेंगे तो आप देख लें, अगर आपकी गाजर ज़्यादा सख्त है तो पहले गाजर डाल दो, सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। सर्दियों में गाजर नहीं आप पहले डालोगे, गर्मियां हैं तो आप गाजर और बीन्स पहले डालोगे और फिर बेबी कॉर्न डालोगे, या अगर बेबी कॉर्न मोटे मोटे आ गए हैं तो बेबी कॉर्न आप पहले डाल दोगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो सबसे हार्ड सब्जी है वो पहले जाएगी, उसके कुछ सेकंड बाद दूसरी सब्जियां जाएंगी और लास्ट में ब्रोकली एंड मशरूम जाएंगे, और ज्यादा देर आप इन्हें नहीं तलोगे। तो अब हम इसके बाद ये अपने बेसिल वेजीज बना देते हैं। पार्मेसन चीज जब आप लेते हो, जैसे ये ब्लॉक का छोटा सा एक पीस पड़ा है मेरे पास पार्मेसन चीज का, तो ये पार्मेसन चीज जब आप खरीदते हो इसका पाउडर भी आता है और इसका आपका ड्राई पाउडर भी आता है और फ्रेश ब्लॉक भी आता है। फ्रेश ब्लॉक को आप जिप लॉक में लपेट कर और इसे फ्रिज में रख सकते हैं। गर्मियों में आप इसे, अगर आपके फ्रिज में सॉफ्ट फ्रीज है, जो एक सेक्शन आता है आजकल फ्रिजेज में, तो उसमें भी रख सकते हो। अच्छा, अब हम बनाते हैं, अब हम सब्जियां बनाते हैं। अपनी सब्जियां बनाने के लिए हम थोड़ा सा बटर ले लेते हैं। पार्मेसन बेसिल वेजीज, 1 चम्मच मक्खन ले लिया। मक्खन लेके अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक। थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है तो एक ले लो और ये गार्लिक डाल लो। और अब हम कौन सी सब्जियां पहले डालेंगे? इसके बाद हम डालेंगे जो हमारी अनब्लांच्ड हैं या जो रॉ सब्जियां हैं, तो वो रॉ सब्जियां हम पहले डालते हैं। तो पहले गार्लिक डालते हैं, थोड़ा सा गार्लिक हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे बाकी की चीजें। डालो, बस गार्लिक को ज्यादा बारीक, ज्यादा देर नहीं कुक करना चाहिए, ब्राउन ना करें। कच्चा तो अच्छा नहीं लगता, अगर ब्राउन हो जाता है ज्यादा तो वो फिर उसका टेस्ट बदल जाता है। ओके, नाउ वी पुट आवर अनियंस, कैप्सिकम दोनों तरह के, एंड बेसिल। बेसिल नॉर्मली लोग कहते हैं बाद में डालो, पर ये हम इतनी थोड़ी देर के लिए तल रहे हैं, सब्जियों को सौटे कर रहे हैं, कि आप ये साथ में ही डाल सकते हो बेसिल को। अच्छा, थोड़ी सी सॉस जो आपने बनाई है वो मैंने निकाल ली है, थोड़ी सी इसके अंदर ये सॉस मिला दो तो सब्जियों का टेस्ट और अच्छा आ जाता है। चलिए, अब हम साथ साथ सब्जियां बन रही हैं, हम प्लेटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। ओके, नाउ यू जस्ट पुट सम सॉस हियर एंड विद अ स्पून just spread your sauce. Now on your sauce we'll put those steaks. Stir fry सब्जियां बहुत
स्लो आंच पे नहीं बनानी चाहिए। तो हमारे पास ये स्लाइडर्स भी ग्रिल होके आ गए हैं। सो वी जस्ट पुट दी स्लाइडर्स, put our steaks. You can put 1, 2 depending on how you want it. और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारी जो सब्जियां हैं ब्लांच, इसको बस थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सॉल्ट पेपर। सब्जियां ब्लांच करते हुए सॉल्ट डाला हुआ है। और जब ये सब्जियां हो गई तो इसमें हम थोड़ी सी 1 चम्मच ये सॉस अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। Okay. That's okay. Now the vegetables are also done. So we just put our vegetables here in a heap. And if you like, you can just garnish your steaks with some parsley dipped in water. So your Neapolitan steaks with chunky tapenade sliders and parmesan basil veggies are ready. Now parmesan बोल रहे हैं and we are not doing the parmesan, so we have to do this parmesan cheese on the veggies. Okay, so this is done. We'll go on to the second one. Now we are going to do sea salt and rosemary potatoes with garlic butter green peas. Now first of all, what do you do with the potatoes? You take a potato and peel it, of course, cut it into 2 like this लंबाई में। अच्छा, अगर आपको रेड पोटैटोज मिल जाते हैं, रियली रेड नाइस लॉन्ग रेड पोटैटोज, देन यू कैन लीव द स्किन ऑन। पर अगर ये वाले हैं तो फिर छिलका उतार लें। इस मेलन बॉर्डर से आप इसको ऐसे निशान बना के एंड यू कैन जस्ट स्कूप देम आउट लाइक दिस। ये आलू वेस्ट मत करें, अपनी सब्जी जो भी बन रही है उसमें डाल सकते हैं। अब देखो, जो हमने पहले बनाया था उसमें हमारा प्रोटीन भी था, सब कुछ था। अब इसमें प्रोटीन क्या जा रहा है? इसमें किडनी बीन्स आपके प्रोटीन जा रहा है। तो ऐसे आपने आलू को स्कूप कर लिया और इसको स्कूप करने के बाद इसको हमने उबाला पानी में, पर पानी में हमने नमक नहीं डाला क्योंकि हमने सी सॉल्ट डालना है इसके ऊपर, तो या रॉक सॉल्ट। तो पानी में सिर्फ ये मैंने उबाल के रखा है, इसको पानी में आपने हल्दी डाल के उबालना है। ये देख रहे हैं रंग कितना अच्छा येलो आया है, तो ये हल्दी डाल के उबालना है। और कितनी देर उबालना है? जब तक योर नाइफ, ऐसे जब नाइफ डालते हैं तो इट शुड फील टेंडर, आराम से विदाउट रेजिस्टेंस आपकी नाइफ अंदर चली जानी चाहिए। तो ये उबले हुए आलू है, 5-7 मिनट लगेंगे, डिपेंड्स ऑन दी पोटैटोज। और आलू आपने उबाल लिए। अब आपने क्या करना है? इन आलू के ऊपर ऑयल ब्रश करना है उबालने के बाद। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर डीप फ्राई करेंगे तो फिर आप इसे ऑयल नहीं ब्रश करेंगे, बट यू कैन पुट इट अंडर अ ग्रिल और इन दी एयर फ्रायर। आई प्रिफर इट इन दी एयर फ्रायर, इट गोज वेरी फास्ट।
but if the number is more then you can do it in the oven. Now इसको आपने ब्रश किया, डोंट फॉरगेट द आउटसाइड, बाहर भी ब्रश किया, दोनों तरफ से ऐसे अच्छी तरह से अंदर बाहर ब्रश किया। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने डालनी है रोजमेरी एंड सी सॉल्ट। तो रोजमेरी एंड सी सॉल्ट के लिए ये हमारे पास सी सॉल्ट है। इस बेटर अगर आप हाथ में निकाल के डाल लें, ठीक से डल जाता है। अगर ये नमक ना हो तो रेगुलर नमक वाले पानी में ही आप आलू को उबाल सकते हैं, तो फिर आपको खास नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नमक वाले पानी में ही उबाल लेंगे। ये रोजमेरी है, कोई भी हर्ब डालें तो जरा सा उसको क्रश करके, एंड यू कैन बी अ लिटिल जेनरस, अच्छी लगती है थोड़ी सी ज्यादा। बस आपने ये दोनों इसके ऊपर डाल दिया और इसको अब हम एयर फ्रायर में रख देंगे या अवन में रख देंगे, तो ये ग्रिल हो जाएंगे, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। अब इसकी हम एक बनाएंगे फिलिंग। नाउ फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर डाल के अब इस फिलिंग में हम डालेंगे थोड़ा सा थाइम। रोजमेरी एंड थाइम गोज वेरी वेल टुगेदर। Rosemary has a sweet flavor, thyme has a little ajwain like bitter flavor. So both the flavors balance very well. Okay. So now अब इसमें टेस्ट करो। ये डाला आपने, गार्लिक डालना चाहते हो तो आप गार्लिक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालो। इसमें आप ब्रोकली भी डाल सकते हो, पर हर चीज में ब्रोकली क्यों डालना, और वैसे भी समर टाइम आ गया है तो ब्रोकली कई बार परेशानी होती है, तो इसमें मैं चॉप्ड कैप्सिकम डाल रही हूँ। तो इसको भी हमने सौटे कर लेते हैं थोड़ी देर। और ये अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, जब ये तेज आंच है ना, अब इसको हम डालेंगे जम्मू वाले लाल राजमा। अब प्रोटीन तो डालना है कुछ, तो हम इसमें जम्मू वाले लाल राजमा डाल रहे हैं। तो राजमा जब आप उबालें तो थोड़े से नमक वाले पानी में, और जब ये प्रेस हो जाए राजमा, इतना उबले खड़ा खड़ा राजमा नहीं अच्छा लगता, तो शिमला मिर्ची को थोड़ा सा करके और फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये राजमा। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल देते हैं। बटर में बनाया है, नमक का ध्यान रखें। और ऊपर से चीज भी जानी है, आलू में भी नमक है, और इसके अंदर क्रीम चीज मिलाएंगे उसमें भी नमक है। तो नमक पर थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करिए। कई बार तो नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं ब्रोकली डालती और ब्रोकली को मैंने पानी में ब्लांच किया होता नमक वाले में, तो मैं नमक डालती ही नहीं, पर क्योंकि मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ, इसमें नमक नहीं है, तो मैंने एक चुटकी नमक डाल दिया है। ये फिलिंग अब ऑलमोस्ट हमारी हो गई है, और इसके ऊपर हम, अब इसे निकाल दो, यहाँ रखें। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ी सी क्रीम चीज। ज़्यादा है, बस मिला दो। बस गैस पे नहीं इसको मिलाना, इसको गैस से उतार के और फिर आप इसमें क्रीम चीज मिला दीजिए। क्रीम चीज को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, इट जस्ट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर। ऐसे मैंने ग्रिल करके रखे हैं, बट आई लेट मी शो यू द फ्रेश वंस ऑल्सो। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है थाइम का, क्रीम चीज का। It can just take a little bit of salt and pepper.
नाउ मैंने थोड़े से आलू करके रखे हैं, 2 आलू को मैंने रोजमेरी के साथ करके रखा हुआ है ग्रिल, तो वो अभी हो रहे हैं। आई लेट देम बी। और ये भी देखिए, ये आलू आपके हो गए हैं, ऐसे ये ब्राउन स्पैक्स आ जाते हैं और ये आलू आपके ऑलरेडी एयर फ्रायर में ग्रिल हो गए हैं। तो नाउ यू जस्ट fill them up like this. एंड देन इसके ऊपर थोड़ी सी आप पिज़्ज़ा चीज़ डाल दीजिए ताकि वो ओवन में जाकर अच्छा ब्राउन हो जाए। और एक टमाटर को हम काट कर डीसीड करेंगे। बस, और एक पतला सा टमाटर का स्ट्रिप इस पे लगा देंगे और इसको हम अब एयर फ्रायर में या सर्विंग के टाइम आप इसे अब बना के रख दीजिए और सर्व करने के टाइम इसे एयर फ्रायर में गरम करके सर्व करिए। अब हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं बीन्स। नाउ बीन्स कैसे बनाने हैं, जो गार्लिक बटर बीन्स हैं उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा बटर, गार्लिक बटर है तो बटर में लेंगे। और मैंने क्या किया हुआ है, बीन्स को साबुत रखा हुआ है और ये देखिए ब्लांच किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपके बीन्स ग्रीन रहें तो आप बीन्स को नमक और चीनी के पानी में जब ये हो जाते हैं तो एकदम से रिफ्रेश करें ठंडे पानी में। जब ये रिफ्रेश हो जाते हैं तो एकदम से फिर ये ग्रीन रहते हैं। और चीनी ज़रूर डालें जब आप ब्लांच कर रहे हो ताकि ये टेस्ट कर तो ताकि ये ग्रीन रहे। ओके, अब हम गार्लिक बटर बना रहे हैं तो बटर हमारा जलाना नहीं है, हमने जल्दी से इसमें गार्लिक डाल देते हैं। और मुझे अच्छा लगता है इसमें थोड़े से सेसमी सीड्स, ये लिखे नहीं हुए पर अगर आप डालना चाहो तो थोड़े से सेसमी या व्हाइट तिल भी डाल सकते हो। ओके, बस ये तिल और ये रहने दो। ओके, अब ये जब आपके थोड़े से हो जाता है, तिल का रंग बदल जाता है, गार्लिक का रंग बदल जाता है, तो इसमें जो ब्लांच बीन्स हैं वो आप इसके अंदर डाल दो। सॉल्ट ऑलरेडी बटर में है और आपके बीन्स में भी उबालते समय सॉल्ट डाला था तो सॉल्ट की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, थोड़ी शक्ल अच्छी हो जाएगी। थोड़ी सी अगर आपको काली मिर्च का मन करे वो डाल दो। अब इसके साथ आप किनवा भी सर्व कर सकते हो, तो ये आप इसकी अब प्लेटिंग करते हैं हम। अगर आपको कंप्लीट डिश बनानी है तो आप किनवा भी सर्व कर सकते हैं। अब आपके ये बीन्स हैं, इसको हम एक साइड पे निकाल देते हैं। ये किनवा मैंने बनाया हुआ है। किनवा अगर आप बना रहे हैं तो रेड किनवा बनाएं, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो ओरेगनो वगैरह डालकर ये देखिए हमारे आलू भी तैयार हैं। पोटैटोज, रोजमेरी एंड सी सॉल्ट पोटैटोज, यू कैन पुट देम ऑन अ lettuce leaf to add some more character to your plating, and you can put some quinoa or herbed rice if you feel like, to make it into a complete meal. किनवा मैंने कैसे बनाया है, किनवा को पहले रेड किनवा मैंने लिया है और रेड किनवा को मैंने उबाल लिया अलग से। अगर आप किनवा में और टेस्ट चाहते हैं तो उबालते समय आप इसमें एक स्टॉक क्यूब मिला दीजिए नमक वगैरह के लिए। अच्छा, ये किनवा भी हो गया। एंड
ये जो बीन्स हैं आप इसके ऊपर चिपोटली मेयोनीज भी कर सकते हैं, बट टू गिव अ हेल्दियर टच टू इट आई हैव अ पंपकिन प्योरे. नाउ हाउ इज द पंपकिन प्योरे मेड? यू जस्ट एंड येलो पंपकिन, जो कद्दू पीला वाला होता, हरे से नहीं बनेगा. तो आप थोड़े से मक्खन में लहसुन डालें और कद्दू काट काट के डालें और इसे सौटे करें. फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक के पका दें. और अगर आप फ्लेवर्स चाहते हैं तो शुरू में लहसुन के साथ थोड़ा सा थाइम या रोजमेरी डाल दीजिए एंड कद्दू को फिर मिक्सी में पीस के बिल्कुल बारीक, और आप इसे सर्व कर सकते हैं. इसमें पाइपिंग बैग में डाल दीजिए. कई बार लोग इसमें क्रीम भी मिला लेते हैं, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी मिला लेते हैं. एज यू लाइक इट, जस्ट टू गेट दैट कंसिस्टेंसी. ओके, सो वी जस्ट हैव दिस. थोड़ा सा काट दो इसको एंड लेट मी लिफ्ट दिस अप. So we have, when you use this, just remember to press it nicely. And you just drizzle some. This has not been pureed so well, तो इसलिए थोड़ा सा बीच में बस. And if you want a little more pumpkin puree on the side with some sprig of parsley here, that should be fine. So this is our rosemary potatoes, rosemary and sea salt potatoes with garlic butter beans, green beans, and quinoa. If you want to serve, you can serve, and a little pumpkin puree. And the pumpkin puree, I will repeat again because it's not there in the recipe. Just take some chopped garlic, butter में उसको सौटे करो और पीला कद्दू को थोड़ा सा, 2 कप पीला कद्दू को थोड़ा भून लो उसके साथ. फिर नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दो. We have a very nice कश्मीरी मिर्च पाउडर. We have other masalas also like a butter chicken masala or a shahi paneer masala, a chaat masala, a chana masala. So in the same way we have Kashmiri mirch powder also, which you can add when you're doing the pumpkin puree. It gives a nice bright color to your pumpkin puree. And उसको पका के फिर उसको अच्छी तरह मिक्सी में प्यूरी कर लो. अगर जरा भी लम्स लगे तो उसको थोड़ा सा छन्नी में से छान कर पाइपिंग बैग में डालकर और इसे कर सकते हो. और कभी ये ना बनाने का टाइम हो तो आप अपनी मेयोनीज में थोड़ा सा रेड चिली पेस्ट मिला सकते हैं, या आप चिपोटली मेयोनीज खरीद सकते हैं. कोई भी थोड़ा सा बीन्स में थोड़ा सा सॉसी टेस्ट देने के लिए आप कुछ हाँ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ you can use a chipotle mayonnaise dressing on it. You can do a sour cream on it. You can do chipotle mayonnaise on it. So there are many other things. Any sauce would do. Even the sauce that we made earlier, Neapolitan sauce, उसको मिक्सी में चला लो और बिल्कुल स्मूथ प्यूरी कर लो. But remember to strain it through a soup strainer to get a fine, to get a smooth puree so that you can pipe it. Now this is done, the second one. Now we are going to do the third one. Third is feta burst loaves with roasted pepper. Now the loaves can be of anything. They could be vegetarian. Let me do a chicken also, if maybe one of you is a non-vegetarian also here with us. So I'll do a chicken also with you. Okay. Now how do you do the feta burst? This is a zucchini. If it's a little rounded, you can cut the edge. वैसे भी थोड़ा सा edge तो काटना है. Cut it into half like this. Okay. And if it's a brinjal, choose a little thicker one. And if you like, you can leave this. It looks nice, खाओ ना चाहे. And just cut it into half like this. So we have our vegetable logs here. Now how do you score them? You have to score them. Now नीचे से स्किन नहीं काटना है. छुरी को सीधा रखते हुए then in the opposite direction to get squares. कोई एक आध कट भी जाए नीचे तक तो चल जाता है. You get them like this. ऐसे आ जाते हैं आपके ये देखो कट गया जैसे, कोई बात नहीं.
इसी तरह बैंगन को भी। अच्छा, इन द केस ऑफ चिकन व्हाट यू डू, वी हैव दिस चिकन ब्रेस्ट विद अस, अ बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। अब ये इतनी मोटी है चिकन ब्रेस्ट, वैसे भी चिकन जब यूज करो यू हैव अ मीट मैलेट, तो आप इसको थोड़ा सा फ्लैटन करो। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दिस, यू ब्रेक दी the muscles and the fibers दोनों साइड्स। इतनी जोर से नहीं कि वो बिल्कुल ही हो जाए चपटा, बट ठीक ठीक, एंड मोटी साइड से ज्यादा जहां मोटा लगे। सो यू आर मैकेनिकली टेंडराइजिंग योर चिकन। वंस यू डन दिस, इफ यू लाइक यू कैन गिव इट अ नीट शेप, एंड दिस चिकन जो साइड्स में लगता है, इसको आप पानी में उबाल कर छोटे छोटे टुकड़े करके ना, ऐसे जैसे छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे पानी में जैसे ब्रोकली उबालते हैं ना, इसी तरह पानी में डालकर, नमक वाले चीनी नहीं, नमक वाले पानी में इसे डालकर और उबाल लेते हैं। तो यू हैव बॉइल्ड चिकन विद यू देन, ये बीच में सॉस में मिला सकते हो आप। सो अभी हम इसको अलग कर देते हैं, एंड वी हैव दिस मैकेनिकली टेंडराइज्ड चिकन, and we are going to score this also. Now how do you score this? Similarly, अब इनको हमने थोड़ा सा मैरिनेट करना है। किससे मैरिनेट करना है? We need to brush this with a little oil. बस a little नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर, which is going to add a very nice taste and color. कश्मीरी मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता। a little lemon juice, and a little salt. बस इसको आपने अच्छी तरह से रब कर देना है। And if you like, you can just, why like, I think it's going to add taste to it. तो इसमें थोड़ा सा नीता मेहता और एग्नो सीजनिंग डाल दो। अब इसको तो एक ही तरफ करना है आपने, चिकन को आपने दोनों तरफ करना है, और चिकन में थोड़ा सा नींबू का रस ज्यादा। अच्छा, इनको तो आप 10-15 मिनट में यूज कर सकते हो, पर चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करना जरूरी है। तो ऐसे ही दोनों तरफ से चिकन और इसको मैरिनेट कर लो। अब थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ, कलर नहीं है। बस इनको रखो, थोड़े से ऑयल ब्रश किया हुआ है, ऑयल है तो नहीं ना ज्यादा, बस ब्रश किया हुआ है, इसको इसमें रख दो, बैंगन को भी और इसको भी। और चिकन में ये नहीं यूज करूंगी, चिकन जो ऑलरेडी मैरिनेटेड है, बिकॉज चिकन नीड्स टू बी मैरिनेटेड फॉर 3 to 4 hours टू कुक इट लाइक दिस। सो आई हैव ऑलरेडी मैरिनेटेड द चिकन इन द सेम वे, ऐसे ही स्कोर करके, और मैंने ये चिकन ब्रेस्ट को किया हुआ है। नाउ अब इसका ज्यादा काम नहीं बचा, इसमें अब इसको हम थोड़ा सा दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चार्ड लुक आएगा ही नहीं। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस यू नीड टू प्रेस दिस। लेट मी शो यू कि आया है कि नहीं अभी। ये देखो अभी नहीं आया इसमें, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और प्रेस करेंगे ताकि ये चार्ड लुक आ जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर एक सॉस बनेगी। इसको जब ये अंदर से ब्राउन हो जाएगा फिर पलटना। अब इसके ऊपर एक फिलिंग डालनी है हमने, वो क्या है,
ये रोस्टेड पेपर्स इन ऑयल मैंने बना के रखे हुए हैं, सब देखो। नाउ ये रोस्टेड पेपर्स इन ऑयल कैसे हैं, ये देखिए रंग आया, चिकन का आ गया, चिकन को पलट दिया, इसका दिखाओ, इसका नहीं आया, दबाओ इसको, इसका भी नहीं आया। ये रोस्टेड पेपर्स इन ऑयल बहुत काम की चीज़ है, और ये आपके पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, मेरे घर में तो फ्रिज में हमेशा पड़े रहते हैं। नाउ हाउ डू मेक दिस, एक जार में आधा कप तेल ले लिया, उसमें हमने डाला 3 चम्मच सिरका, थोड़ी सी इसमें डाली कश्मीरी मिर्च पाउडर, साथ में डाली नमक और चीनी, चीनी ज़्यादा और नमक। इसको अच्छी तरह मिला लिया। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर इसको तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे, थोड़ा सा माइक्रोवेव कर सकते हैं या तेल को हल्का गरम कर सकते हैं। और ये जो है पीली शिमला मिर्च या लाल शिमला मिर्च, इसको आप भरते की तरफ भून लीजिए और इसे फिर ऐसे छील कर और काट के बीज निकाल के डाइस करके और आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये हमारा तैयार है। अच्छा ये दिखाओ पहले वो हुआ है कि नहीं, कुछ हो गया तो नहीं, हाँ अब हुआ है, ये दिखाओ कुछ। अब ये देखो हो गया है, कैन यू सी दिस इज चार्ड, इट शुड गेट चार्ड लाइक दिस एंड दैट मीन्स इट्स डन। तो अब इसको थोड़ा दबा के और ढक दो, इसको ढक दो। नाउ अब ये थोड़ी देर लगेगी पकने में इसको, चाहे वो चिकन हो या वेजिटेबल्स हो। तो हमारा रोस्टेड पेपर्स भी तैयार है। अब हम बनाएंगे फेटा। फेटा रेडीमेड भी आता है, आप घर का भी ले सकते हैं। तो पनीर का पानी सारा निकाल दीजिए और पनीर को क्रम्बल कर लीजिए। फेटा कैसी होती है, बहुत नमक और बहुत खट्टी, तो हम इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, बट अगेन थोड़ा लो कैलोरी कर लेते हैं, तो हंग योगर्ट मिला लेंगे इसके अंदर। हम थोड़ी सी पनीर को आपने क्रम्बल किया, उसके अंदर हंग योगर्ट मिलाई जितनी ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन आपके पनीर में कितना पानी है। बहुत गीला नहीं होना चाहिए कि ब्लॉब्स बन जाए बस। थोड़ा सा हमने डाला लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट, एंड आवर फेटा इज डन। मैं फेटा चेक कर लेती हूँ। फेटा में नमक कम है, थोड़ा सा नमक डाल लो। अगर चिकन आपका नहीं हुआ है, ये हो गया, निकाल लो। अब चिकन को कैसे चेक करेंगे, कोई फोक या नाइफ से किसी चीज से जस्ट सी इफ इट्स डन। ये हो गया चिकन, देखो अगर हम करते हैं तो अलग, देखो चेक करो, हो गया चिकन भी आपका हो गया है। अगर नहीं होता है बाय चांस तो फिर थोड़ा सा हम और कुक कर लें। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हैं और ये सॉस है। इस सॉस में हमने कुक्ड ब्रोकली मिला देते हैं। जो हमने नेपोलिटन सॉस बनाई थी वो मैंने एक पहले बना के रखी हुई है, तो इसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी ब्रोकली डाल दी है। और ब्रोकली डाल सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे चिकन ब्रेस्ट बना रहे हो तो चिकन के जो साइड्स हैं वो भी डाल सकते हो। थोड़ी वेजिटेबल चली जाती है इसलिए अच्छा रहता है। वेजिटेबल पर आप चिकन मिला सकते हो, चिकन पर वेजिटेबल मिला सकते हो। सो नाउ दोनों में नमक है तो नमक चखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू डू इज यू टेक दिस प्लेट, जस्ट ब्रश अ बेकिंग ट्रे विथ सम ऑयल, चढ़ा दो इसको, एंड इसके ऊपर हम ये रख देते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी ये सॉस। ये ठंडी है सॉस क्योंकि ये अभी ओवन में जाएगा, तो सॉस को गर्म नहीं करने की जरूरत है आपको।
ये आपकी सॉस भी तैयार हो गई इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ी सी चीज, पिज्जा चीज डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे फेटा के ब्लॉब्स। अवन 200 पे चला दिया। और इसके ऊपर हम डालेंगे रोस्टेड पेपर्स। फेटा के ऊपर रेड भी डाल सकते हो, येलो भी डाल सकते हो। एंड कुछ भी लगा सकते हो। देखो अगर ये ना भी हो तो आप हरी शिमला मिर्च भी थोड़ी सी लगा सकते हो, हैलोपिनोज भी लगा सकते हो, ऑलिव्स भी लगा सकते हो, जिस थोड़ा सा उसको मोर कैरेक्टर देने के लिए। चलिए अब इसको हम बना के रख सकते हैं और जब सर्व करना हो आप इसे अवन में थोड़ी देर 5-10 मिनट, पका तो हुआ है सब कुछ, सिर्फ गर्म करके आपने सर्व करना है इसे अवन में। उतनी देर इसको सर्व किसके साथ करेंगे हम इसको पास्ता के साथ सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा पास्ता बना लेते हैं। तो पास्ता हम बना रहे हैं वॉलनट एंड थाइम पास्ता। तो थोड़ा सा बटर। नाउ फॉर द पास्ता, we'll start with thyme and red chili flakes. And then I'm going to make a walnut and thyme. तो thyme तो चली गई, अब हम walnut डालेंगे। अगर हम पहले walnuts डालते तो वो फिर उसका फ्लेवर thyme का पूरा निकलता नहीं, क्योंकि walnuts जलने लग जाते। तो जब thyme की खुशबू आने लगे तब आप इसमें walnuts डाल दो। अब जब वॉलनट्स को ज़्यादा देर नहीं करना और छोटा चॉप करना है, पर इतना बारीक भी नहीं कि दिखे ही ना। और ये प्याज को मैंने हाफ रिंग्स बोलो या जूलियंस बोलो या श्रेडेड बोलो, आधा करके उनको विथ वाइज स्लाइस करा हुआ है। बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा। बस अब इसके अंदर ये प्याज डाल देते हैं और हम थोड़े से पालक के पत्ते ऐसे साबुत ही डाल दीजिए। और अगर बहुत बड़े लगे तो उनको आप 2 में करके डाल दीजिए। तेज कर लो। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा, जब ये अनियन और पालक हो जाएगी तब हम पास्ता डालेंगे। पास्ता तो आप लोगों को उबालना आता ही होगा। ये देखिए ऐसे पार्मेसन में इसमें लपेट के रख देती हूँ अपना क्लिंग रैप में। ओके, बस जो पालक है आपकी वो विल्ट हो जाए, मतलब थोड़ी सी मुरझा जाए या सुकड़ जाए। तो थोड़ी सी पालक हो जाए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसके साथ भी होना है। अब ये ब्रोकली भी डाल रही हूँ मैं। थोड़ी सी ब्रोकली की फ्लोरेट जो हमने उसमें डाले थे लॉग्स के ऊपर, वो छोटे थे, और जो पास्ता में डाल रहे हैं वो थोड़े बड़े हैं। बस अब इसके ऊपर हम फ्यूजिली या जो भी आपका पास्ता डालना हो आपने, वो आप बॉईल कर लीजिए। बॉईल करना तो आपको आता ही होगा। क्रिस्प टेंडर रखिए। उबालने के समय आप इसमें तेल और नमक डालिए और पानी उठाओ नहीं इसको। अगर आप पानी कम रखेंगे तो पास्ता ठीक से बॉईल नहीं होगा। पानी थोड़ा खुला, और आप ये भी हो गया तो मैं इसके अंदर ये पास्ता डाल देती हूँ बॉइल्ड। अब जब ये पास्ता डाला है हमने, तो मैं इसके अंदर डालूंगी नीता मेहता सीजनिंग। बस ये नीता मेहता मैंने ऑरेगनो सीजनिंग डाल दिया इसके अंदर।
पास्ता में वॉलनट्स एंड क्रैनबेरीज डाल रहे हैं, तो ये थोड़े से क्रैनबेरीज हैं, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। और आपकी मर्जी है, अगर एग्लियो ओलियो टाइप खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो सॉस है ही। कईयों को ऐसे सूखा सूखा अच्छा लगता है, बट इफ़ यू लाइक इट अ लिटिल सॉसी देन इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड सम नेपोलिटन सॉस और रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस, और रेडीमेड आजकल तो बहुत रेडीमेड सॉसेज आ रही हैं पिज़्ज़ा की, तो वो आप डाल सकते हैं। कितनी सॉस डालनी है ये भी आपके ऊपर है। थोड़ी सी और ले लेगा ये मिला। इफ़ योर फैमिली लाइक्स इट सॉसी तो आप थोड़ा सा सॉस ज़्यादा डाल सकते हैं। लेट्स सी द सॉल्ट एंड पेपर, वो हमने नहीं देखा है। नमक तो ठीक ही लग रहा है, थोड़ी सी पेपर डाल देती हूँ। एंड इफ यू लाइक यू कैन जस्ट ऐड अ लिटिल मिल्क और क्रीम। And we'll be serving this over pasta. So our pasta is done. So take a pasta plate and put your pasta in it. Nice greens, spinach है, आपकी broccoli है, walnuts हैं, so everything healthy about it. Pasta में कभी भी sauce should just coat. It should not be too much sauce. And then we have our logs ready. So you could even place your chicken or your एक साइड पे रखो ताकि पास्ता भी नजर आए, और पास्ता पे थोड़ी सी अपनी पार्मेसन ग्रेट कर दो। और थोड़ा सा ये जो आपका चिली ऑयल है इसका आप ये ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर ऐसे ना हो तो मैं तो चिली ऑयल भी बना के रखती हूँ बॉटल में। ये कैसे बनाते हैं चिली ऑयल, ये अगर कभी रोस्टेड पेपर्स ना हो तो चिली ऑयल बनाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज तेल गरम करें, गैस से उतार दें, ठंडा कर लें, थोड़ा सा हल्का सा उसमें गर्माहट रहे, बस उसमें आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और जब आप गरम कर रहे हैं तेल को तो थोड़ा सा उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, बस फिर उसको लहसुन को पर हम यूज़ नहीं करेंगे, बस फिर लहसुन डाल दिया और उसमें फिर कश्मीरी मिर्च डालकर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम तेल में अगर कश्मीरी मिर्च डालेंगे तो वो जल जाएगी, तो अबाउट आधा कप तेल को एक छोटे पैन में गरम करें, गैस से उतारें, 2 मिनट रुकें, आधा चम्मच 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालें, नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रुकें, बस इसे छान कर किसी ऐसे बॉटल में डाल लें। And you can also sprinkle these, you know, these on the side. It looks nice अगर आप थोड़ा सा साइडों में भी कर दें। एंड अगर आपका मन करे तो थोड़ा सा ये पार्सले है, उठाओ इसको बहुत बारीक बारीक काट कर थोड़ा सा थोड़ा सा एक साइड पर आप थोड़ा सा ये पार्सले डाल सकते हैं, बस दैट्स इट। सो नाउ द क्लास इज डन, बस। सो आर वेजिटेबल लॉग्स, सो इसमें भी आप देखें कि आपका पास्ता भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, और आपका फेटा है, वो प्रोटीन भी है आपका। सो इट्स अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ थिंग। एंड इफ यू लाइक द चिकन इज ऑल्सो देयर, द चिकन कुड ऑल्सो go like this on it if you liked, but this becomes too crowded, so I would not do that. Always leave some naked space on your platters. Naked space का मतलब खाली जगह थोड़ी सी अपने platters पे रखें।